एवरीवन वेलकम टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 6 चैप्टर 1 मल्हार न्यू एनसीईआरटी का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि इसमें से आपको हिंद महासागर बताना है कि इसका मतलब क्या होता है और स्टार उसके सामने बनाना। तो इसका मतलब होता है सिंधु। सिंधु का मतलब होता है जैसे आपने कविता में पढ़ा है तो उसके सामने हमने स्टार लगाया हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाती हूँ ताकि आपको समझा दूँ और आप उसको लर्न कर लें। दूसरा क्वेश्चन है मातृभूमि कविता के मुख्य रूप से किस चीज़ की प्रशंसा की गई है। मतलब मातृभूमि जो चैप्टर है हमारा पोयम है, कविता है, वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया। देखो उस पोयम में, उस कविता में भारत की प्रशंसा की गई है, सही बात है। महापुरुषों की भी बात की गई है, भारतवासियों की वीरता का भी बखान किया गया, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। मेन फोकस जो हुआ है मुख्य रूप से वो प्राकृतिक सुंदरता की विशेषता बताई गई है। इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, उसके सामने स्टार लगा दिया है। आंसर है, क्वेश्चन है आपका, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। देखो मतलब ये दोनों जो आपने आंसर बताया है इसको आपने ही क्यों चुना। आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पर चर्चा करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे कि देखो कविता में आप मातृभूमि जो चैप्टर है, जो कविता है, उसमें प्राकृतिक सुंदरता की बातें की गई हैं, महिमा बताई गई है। इस कविता में समय समय पर बाहरी प्रशंसा, बाहरी प्रभाव के बावजूद उसकी जो स्वाभाविक सुंदरता है, विविधता मतलब होता है जो विभिन्नता है, डिफरेंसेस है, वैरायटी है, उसकी स्पष्ट बातें की गई हैं। उसमें हमारी मातृभूमि के पुण्य भूमि के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वातावरण के बारे में और शांति संतोष प्रदान करने वाली प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में बातें की गई हैं। इसके अलावा इस कविता में अपने धर्म में, जो भारत में बहुत सारे अलग अलग धर्म है, संस्कृति है, इतिहास है, महिमा है, उसकी भी गाथा गाई गई है और भारतवासियों का मातृभूमि के प्रति समर्पण की सम्मान का भी संदेश दिया गया है। तो इसका आंसर हो गया, आपको इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मिलान करना है, यानी कि आपको यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं और उसका आंसर आपको यहाँ पे अलग अलग मतलब सीक्वेंस में नहीं है, आपको इसको खोज के उसका आंसर बताना है। तो जैसे कि हिमालय है, हिमालय का मतलब होता है, हमें पता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर एक फैली पर्वत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों का संगम, तो यानी कि 3 नदियाँ जहाँ भी दिखेंगी उसका आंसर ये हो गया। जैसे आपको मिलान करके दिखाया गया है, ऐसे याद करना आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब होता है 3 नदियाँ, तो 3 नदियों का संगम। मलय, पवन, पवन का मतलब आपने पर्यायवाची में पढ़ा हुआ है कि हवा होता है, वायु होता है। अब मलय एक पर्वत का नाम है जो दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत के मलय पर्वत के चलने वाली हवाएं, सुगंधित हवाओं के बारे में बात की है। सिंधु मतलब हमने पहले ही पोएम में बताया हुआ है आपको कि इसका मतलब होता है हिंद महासागर, जो कि भारत के प्रसिद्ध समुद्र का नाम है। ठीक है, गंगा यमुना, गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं जो पुण्य नदियां मानी जाती हैं। हमारा रघुपति, रघुपति मतलब मैंने आपको पोएम में बताया हुआ था, कविता में जब आपको मैंने शब्दार्थ उसके बताए थे, मतलब उसकी व्याख्या की थी, तब आपको मैंने बताया था कि रघुपति का मतलब होता है श्री राम। रघुपति, रघुपति मतलब होता है श्री रामचंद्र जी, यानी जहाँ पे उनका बात की है तो वो उसका आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण मतलब जो कि एक श्री कृष्ण भी हमारे वासुदेव जी के पुत्र थे, तो उनका नाम यहाँ पे आया हुआ है, वासुदेव जी के पुत्र। तो ये हो गया। सीता, सीता जी जो थी वो जनक जी की पुत्री थी, तो यहाँ पे उनका नाम आया हुआ है, यहाँ से उनका मिलान कर लेंगे। गीता, गीता एक प्रसिद्ध, हमें पता है कि प्राचीन ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत इसी के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा यहाँ से 7वां इसका हम लोग मिलान करेंगे। गौतम बुद्ध जो हैं, एक हमें पता है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं और ये बहुत प्रसिद्ध महापुरुष हैं और ये पूजे जाते हैं, तो ये इनका आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिया है जो चर्चा करना है, एक एक चीज़ को हम लोग इसको समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि चैप्टर आपको 6 क्लास में बहुत हार्ड जाने वाला है। अभी आपने इतनी कठिन कठिन शब्द आपने 5th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, तो आपको इस बहुत टफ जाएगा और आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख के। पंक्तियों पर चर्चा करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यह पंक्ति भारत के विभिन्न महापुरुषों और उनके महत्वपूर्ण युद्धों और धार्मिक संस्थाओं योगदान को दर्शाती है। युद्ध भूमि में हमें मतलब ऐतिहासिक युद्धों का संदेश दिया गया है। महाभारत के युद्ध और विभिन्न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जैसे हुए थे, हमारे गांधी जी ने बहुत संग्राम युद्ध किए थे, अंग्रेजों के विरोध में हमारे बहुत संग्राम हुए थे, वो सारे युद्धों का, और जो महाभारत का युद्ध है वो सारे युद्धों को, धर्म युद्धों को जो हुए हैं भारत में, उनकी व्याख्या बताई गई है, उनकी विशेषता बताई गई है। बुद्ध भूमि मेरी, भारत में धर्म और दर्शन के महापुरुष गौतम बुद्ध के शिक्षकों और समाज मतलब बहुत जो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म संस्थाओं को स्थापित किया है, उनकी बुद्धि और उनके दिए गए ज्ञान को दर्शाने की बात की गई है, जिनके ज्ञान से लोगों को, सिद्धांतों से लोग प्रेरित होकर अपने स्वभाव को बदले, अहिंसा को अपनाया,
ज्ञान को अपनाया और एक दुनिया को, एक संसार को एक नई दिशा को दिखाया है। इस पंक्ति में भारत मातृभूमि के रूप में न केवल नागरिकों के लिए बल्कि भारत भौतिक स्थान है, बल्कि धर्म, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दान भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपका आंसर हो गया। मैं आपको संक्षिप्त में आंसर बता रही हूँ, आपको छोटे से आंसर में आपको इसको लिखना है, ये बुकिश लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है। दूसरा है क आंसर है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कविता के एक बार फिर से आपको मतलब पूरा पढ़ना है और उसमें से जो क्वेश्चन की लिखनी है उसमें से आपको अपने पुस्तक से आंसर निकालना है। जैसे कि कोयल कहाँ रहती है, कोयल के बारे में बताया गया ना, अमराइयों में। तो अमराइयों में यानी आम के बगीचों में या अमराइयों में। तन मन कौन संवारती है, आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है, कोयल कहाँ रहती है, आपका आंसर लिखना है कोयल अमराइयों में रहती है। तन मन कौन संवारती है, तन मन मलय पवन संवारती है, या आप इसको लिख सकते हो तन मन मलय पवन यानी दक्षिण भारत की आने वाली सुगंधित हवाएं संवारती हैं। झरने कहाँ से झरते हैं, झरने पहाड़ियों से झरते हैं। आप यहाँ पे आंसर छोटा सा लिखा है पहाड़ियों से, आपको पूरा लिखना है, झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, श्री कृष्ण ने वंशी यानी कि बांसुरी और पुनीत गीता सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया है, गौतम ने भारत देश का यश बढ़ाया है। ऐसे पूरा प्रॉपर आंसर आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नदियां लहर रही हैं, पग पग छर रही हैं, कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। कहाँ कहाँ छटा छर रही है, पग पग छटा छर रही है। इसका आंसर आपको छटा छर रही है मतलब पग पग मतलब कि हर कदम पर। छटा कहाँ छर रही है, छटा पग पग पर छर रही है। किसका पानी लहर रहा है, यमुना, गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियों का पानी लहर रहा है। आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, ठीक है। गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियों का पानी लहर रहा है। कविता की रचना, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियों लहर रही हैं, यानी यमुना शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। इसी प्रकार कविता में जो विशेष बातें बताई गई हैं उन्हें लिखिए। नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु झूमता है, यहाँ पे झमता लिखा हुआ है, ये झूमता है। सिंधु शब्द यहाँ हिंद महासागर के लिए आया है, आपको मैंने कविता में बताया था। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। अमराइयाँ शब्द आम के पेड़ यानी वृक्षों के बारे में बताया गया है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय का मतलब होता है सुगंधित हवाएं जो आ रही हैं वो मलय की यानी कि मलय पर्वत से आ रही हैं, उनकी बातें की गई हैं। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, यानी पुनीत शब्द यहाँ पवित्र अथवा शुद्ध के लिए आया। पुनीत मतलब पुण्य यानी कि प्योर, यानी का मतलब होता है यानी प्योर, यानी कि वंशी जो है मतलब पुनीत गीता यानी कि कृष्ण ने अपनी वंशी की धुन और पुनीत यानी कि पुण्य यानी कि शुद्ध गीता हमें सुनाई है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश सुयश बढ़ाया, जिसका शब्द यहाँ भारत देश के लिए आया है, जिसका मतलब कि भारत देश में जन्मे हैं, तो ये जिसका यानी भारत देश की सुयश यानी कि यश को मान को बढ़ाया है। मिलान करना है आपको स्तंभ और स्तंभ 2 से मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर बनाना है। स्तंभ 1 से स्तंभ 2 से आपको मिलान करना है। इसका आंसर है जैसे कि वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, तो यहाँ पे जन्मभूमि यानी मातृभूमि यानी धरती की बात की गई है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया, वह भूमि मेरी माँ समान है। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है, पक्षी पेड़ पौधे के बीच में मतलब प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। और अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, इसका मतलब है अमराइयाँ मतलब आम के वृक्षों के उद्यान जो है यानी कि बगीचे हैं, वहाँ पे कोयल चहचहा रही है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कल्पना या अनुमान से आपको आंसर बताना है। अमराइयाँ घनी है मतलब कोयल पुकारती है, कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, इसका आंसर आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे कि कोयल वसंत ऋतु के आगमन पर पुकार रही होगी, यानी कि कोयल कब पुकारती है, कोयल वसंत ऋतु के आगमन पर पुकारती है। कोयल प्रकृति को पुकार रही होगी, वह मानो प्रकृति की सुंदरता का गुणगान कर रही हो, ठीक है। कोयल मधुर स्वर में पुकार रही होगी, कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। ये पूरा मतलब आपको एक तरह से इमेजिन करके लिखना है कि कोयल मधुर पुकारती है क्योंकि वो उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह कैसे करती है, देखो पवन निम्न चीज़ों का तन मन संवारती है। जैसे पवन जो है प्रकृति का, मनुष्यों का, पशु पक्षियों का और पूरे वातावरण का। अब जब हवा बहेगी तब वो प्रकृति को भी अच्छी लगती है, मनुष्यों को भी, पशु पक्षियों को भी, तो पूरे वातावरण यानी सबको क्या कर रही है, स्फूर्ति दे रही है, तरोताज़ा दे रही है, सुकून दे रही है, ठीक है। पवन निम्न तरह से तन मन संवारती है। जो पवन है वो निम्न तरीके से शारीरिक रूप से तन मन को संवारती है, जैसे ताजगी प्रदान करके, गर्मी से राहत देके, शरीर को ठंडा पहुंचाकर, पसीनों को सुखाकर, शरीर को ऐसे ही तन मन संवारेगी। और मानसिक रूप से तनाव कम करके, मन को बेहतर बनाकर, प्रफुल्लित मतलब खुश करके, आनंदित करके, नई ऊर्जा से भर देना यानी कि नई ऊर्जा देकर, प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों को झकोर से नृत्य करने जैसा प्रतीत करके, फूलों की सुगंध को चारों तरफ फैलाकर, बादलों को विभिन्न आकार देकर, जल की लहरों का कंपन पैदा करके। मतलब ये जो हवा है, मलय पवन है, वो इस तरह से हमारे शरीर को
मतलब क्या करेगी, शरीर को संवारती है। जैसे कि उस अब शारीरिक रूप से कैसे संवारेगी, मानसिक रूप से और प्राकृतिक रूप से कैसे संवारेगी। यहाँ के पेड़ पौधों में जो फूल है उनकी हवाओं के पूरे चारों तरफ फैला देगी, बादलों को आकार चेंज कर देगी, जल की लहरों में कंपन पैदा कर देगी, पौधों को झकझोर देगी। ऐसे करके प्राकृतिक रूप से भी सौंदर्यता बढ़ा देगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का करेंगे।